कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज है देवउठान एकादशी और देवउठान एकादशी को हम लोगों के यहाँ पर पूजा होती है तुलसी माता की। और तुलसी माता की पूजा करने के लिए मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। और आप लोग देख सकते हैं मौसम का नज़ारा, क्योंकि काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है और मैं सारे काम करके मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। और माता रानी की, तुलसी माता के, इसमें हमारे यहाँ पर जो होता है चुनरी उड़ाई जाती है श्रृंगार चढ़ाकर और फेरे लिए जाते हैं। वो मैंने फेरे ले लिए हैं और दिया जलाया जाता है घी का। तो ये पूजा मैं करती हूँ और हर साल जब भी ये देवउठान एकादशी आती है हमारे यहाँ पर, तो तुलसी माता के फेरे जो है हम लोग लेते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं। और इसमें तुलसी विवाह होता है आज के दिन। तो फ्रेंड्स, मुझे कहीं जाना है और मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ कि मुझे टाइम से पूजा फिनिश करनी थी, तो मैंने टाइम से पूजा कर ली है। और आप लोग देख सकते हैं अभी सूर्यदेव हमारे सही से नहीं आए हैं और चारों तरफ जो है अंधेरा सा है। सुबह सुबह का टाइम है और उजाला होने लगा है। आप लोग मौसम देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा होगा। अभी 6 भी नहीं बजे हैं, 5:30 बजे का अभी टाइम है। 5:30 और 5:45 का टाइम है। तो तुलसी मैया को प्रणाम करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद में फ्रेंड्स मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने छोटे बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए जाना है। तो इसलिए मैंने पूजा जल्दी कर ली थी। और फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को देर से डालने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी लोगों से। तो घर के सारे काम निपटा कर मैं आ जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और बेटी के साथ छोटे स्टेशन पर, काशीपुर स्टेशन पर। और यहाँ पर अभी ट्रेन आने में टाइम है, क्योंकि मुझे टाइम से वहाँ पहुँचना है। तो हम लोग जा रहे हैं मुरादाबाद CL गुप्ता के यहाँ पर अपने बेटे की आंखों का चेकअप कराने के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल चलाते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं। तो बच्चों को टाइम से दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आंखों का चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन आ चुकी है टाइम से। तो अब हम ट्रेन के अंदर हैं। तो ट्रेन चल चुकी है इस टाइम। अब फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं कटघर स्टेशन। और कटघर स्टेशन आने में सिर्फ 2 ही मिनट की दूरी है, क्योंकि पुल की क्रॉसिंग है। और यहाँ कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ ट्रेन हमारी रुकी हुई है, क्योंकि और ट्रेनें पास हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत टाइम हमें लग गया, 1 घंटा 45 मिनट हमारी ट्रेन लेट हो गई यहाँ रुके रुके। और हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फिर हम फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं मुरादाबाद। और मुरादाबाद पहुँच ये रास्ते का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं CL गुप्ता के यहाँ पर। और CL गुप्ता के यहाँ पहुँच मुझे बच्चे का जो ट्रीटमेंट कराना है वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं CL गुप्ता के यहाँ पर। और यहाँ पर मैं डॉक्टर प्रदीप को, अपने बेटे को दिखाऊंगी। बाल रोग विशेषज्ञ हैं वो। और छोटे बच्चों को क्या, यहाँ आकर मुझे पता लगा वो बड़े लोगों को भी देखते हैं और आंखों का चेकअप बहुत अच्छा होता है। तो मेरा बेटा आ चुका है आंखों का चेकअप कराने के लिए। उसको काफ़ी पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं। आई साइड थोड़ी सी वीक आई है उसकी, तो चश्मा लग गया है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उस चीज़ से। लेकिन बच्चों को स्पेशली मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि बच्चे मोबाइल ना चलाएं। मेरा बेटा तो मोबाइल नहीं चलाता था, लेकिन यहाँ आके मैंने इतने छोटे छोटे बच्चों को देखा है जो मोबाइल की वजह से उन लोगों को आंखों में प्रॉब्लम आ रही है। और छोटे छोटे 8 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गए, छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनकी आंखों पे चश्मे लग रहे हैं। तो स्पेशली छोटे बच्चों वाली मदर्स से मैं बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों की आंखों पे स्पेशली ध्यान दें। अगर वो बच्चे मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं, तो उनकी एक टाइमिंग बना दें जिससे उनकी आंखों को नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, आंखों का चेकअप कराने के बाद और अक्षत का चश्मा बनवाने के बाद में हम लोग आ जाते हैं फिर घर पर। और जब हमें 1 मंथ बाद बुलाया जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे फिर से दिखाने के लिए। और स्पेशली बच्चों की आंखों का ध्यान आप लोग भी ज़रूर रखें। और मैं तो रख ही रही हूँ अपने बेटे की आंखों का ध्यान। और उसके बाद में फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम निकल जाएंगे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से काशीपुर के लिए ट्रेन पकड़नी है। और बस एक ही दिन में हो जाता है अप डाउन आने जाने का। तो मैं वहाँ ही दिखा कर आती हूँ CL गुप्ता के यहाँ पर ही बेटे का आंखों को, और वहाँ चेकअप हो जाता है। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन से वापस मैं घर आ जाती हूँ। और पूरे दिन फ्रेंड्स बच्चों के साथ में बच्चे के लिए बहुत कुछ करना होता है। तो वहाँ से थक के आने के बाद में, क्योंकि मुझे आज मेरा फास्ट भी है और उसके बाद मुझे देवउठान भी करने थे। तो देवउठान जो करते हैं हमारे यहाँ पे शाम को पूजा, पूरे दिन व्रत जो रखा जाता है, उसके बाद ये इस तरह से हमारे यहाँ ये देवउठान बनाए जाते हैं। इसे बनाने के बाद में हमारे यहाँ छन्नी के अंदर मतलब खील, बताशे और मूली और गन्ना अवेलेबल हो तो गन्ना रख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं फसल की नई, वो चीज़ें रखी जाती हैं और दिया जलाया जाता है और देवउठान का गीत गाया जाता है। आजकल में ही फ्रेंड्स मैंने न्यूज़ पर देखा
कि काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी वायरल सा हो रहा है कि यहाँ के लोगों के त्योहार जो है छूटते से जा रहे हैं। तो मैं जब मैं न्यूज़ देख रही थी उसमें बताया जा रहा था कि लोग काफ़ी त्योहार छोड़ते जा रहे हैं, जैसे कि देव उठान एकादशी हो गई, गोवर्धन हो गया। तो मुझे भी लगा कि हाँ, की चीज़ें काफ़ी लोगों के चलन से बाहर होती जा रही हैं। तो हम लोगों को छोटे-छोटे त्योहारों का भी इनका भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा जो हमारे रीति-रिवाज़ हैं वो हमें ज़रूर करने चाहिए। मैं तो मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं ज़रूर करती हूँ और मुझे ये वाला व्रत लगता भी बहुत अच्छा सा है। और घर में जो पूजा पाठ होता है इस तरह से वो हम करते चलेंगे तो एक रीति-रिवाज़ जो है हमारा बना रहेगा हमारे द्वारा। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको ज़रूर करना चाहिए। देव उठान का गीत फ्रेंड्स मुझे नहीं आता था, लेकिन आता तो है, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं गा पाती हूँ। तो मैंने मोबाइल के अंदर लगाया और देव उठान का गीत मैंने गाया, उठे देवा बैठे देवा। जिस तरह से होता है वो मैंने मोबाइल में चलाकर और उसे कंटिन्यू पढ़ा और अच्छी तरह से जैसे मैं गा सकती थी वैसे मैंने गाया और अपने देवता को जगाया, क्योंकि आषाढ़ मास के सोगे देव कातक मास उठाए देव ये गीत है। तो मैंने उसको उसी तरीके से गाया जैसे गाया जाता है और भगवान का आशीर्वाद लिया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।